क्या वाकई इससे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है? जो सवाल आपका था शीरी के पाकिस्तान, तो जो कारकर्दगी है, आप समझते हैं कि जो तवज्जो है वसीम साहब वो तकसीम होती है इस किस्म के मामला से? अगर हम इस तवज्जो की बात करते हैं कि इस वजह से तकसीम हो सकती है, तो फिर चंद दिनों से ये भी एक मीट एंड ग्रीट भी ख़बरों में है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि खिलाड़ी वहाँ पर किसी इवेंट में जा रहे हैं और वो बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ अंदाज में पाकिस्तान खिलाड़ियों की, पाकिस्तान क्रिकेटर्स की वहाँ पर जो शमूलियत है या नुमाइंदगी है या जो बैनर वो सर्कुलेट हो रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं क्रिकेट पे फोकस से ज़्यादा? और हाँ, ये वसीम साहब चूँकि करीब से देखते रहे। देखिए टीम इकट्ठे डिनर करती है या कोई इस तरह की एक वीडियो शायद जो आई हुई है, वो तो चलें एक टीम की एक्टिविटी है, वो आपको समझ आती है कि ऑब्वियसली खाने तो जाना ही है, इकट्ठे चले गए तो उसमें क्या है। दूसरा आई थिंक जब एक एनवायरनमेंट वो कमर्शियल एक्टिविटी का अगर नाम दिया जाए उसको, अब वो आई थिंक वीडियो वो कमर्शियल एक्टिविटी की नहीं है, शायद वो दूसरा कोई इवेंट था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर मुझे भी एतराज़ है कि क्या ये टाइमिंग सही है कि चंद दिन रह गए आपके वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, और दूसरा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की कि मतलब आई डोंट नो, कमर्शियल वैल्यू भी तो कोई बहुत मतलब नहीं, 20-25 डॉलर के आप वो टिकट जो भी आपने रखे हुए हैं उसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो मे बी दैट वाज अननेसेसरी। लेकिन अगेन अगर उसके ऊपर अब वो कौन, मतलब देखें टीम की कोई भी एक्टिविटी जब होती है, क्योंकि वो जो आपके हेड कोच है ना, ही इज़ द बॉस, कि उसने देखना, हेड कोच बॉस है, हेड कोच को बॉस होना चाहिए। कब होनी है, मैचेस के दौरान प्रेपरेशन हमारी कैसे होनी है, ऑफ द फील्ड इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हेड कोच डिसाइड करता है। लेकिन शायद अगर मैनेजमेंट आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी, क्योंकि मैनेजमेंट है उसने अपने भी ताल्लुकात शायद होते हैं आगे पीछे, ये पास में ये चीज़ें हो चुकी हैं। इंडिया के टूर के ऊपर भी जब अभी गए थे मैचेस हमारे भी जो वर्ल्ड कप और एशिया कप हुआ था उसके अंदर भी एक बड़े हमारे नामी ग्रामी हमारे एक्सक्रिएटर थे, उन्होंने जाके वहाँ पे एक टीम डिनर करवा दिया था अपने किसी दोस्त के यहाँ। तो आई मीन ये मतलब आपको टीम का जो एनवायरनमेंट उसको नहीं छेड़ना चाहिए। हेड कोच बेसिकली वो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, तो अगर उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुआ है देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो समझ रहा है कि नहीं हमें प्रैक्टिस से ग्राउंड और बस एक दो एक्टिविटीज़ जो होती हैं ताकि आपका फोकस क्रिकेट के ऊपर है वहाँ पे होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अभी जो बात करें ना कि इन चीज़ों का क्या होगा, इसकी चीज़ें मुतासिर होंगी। एक चीज़ देखें, अगर ये मतलब आप किसी से बात करेंगे, आई एम श्योर कि अगर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट को या वो लेते हैं उनको डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो यही कहेंगे जी हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है। जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये एड्रेस हो जाना चाहिए आपके प्लेयर्स को भी और आपके कोचेज़ को भी कि भाई दिस इज़ द बेस्ट वी कुड गेट, सो दिस टॉपिक इज़ ओवर। फिर ये समझ आती है वो 1.5 घंटे है 2 घंटे है, डज नॉट मैटर। लेकिन मैच से एक दिन पहले ये इशू रेज हो रहा है तो अभी ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल भी, अलार्मिंग भी। अच्छा वैसे खैर इस पर डिस्कशन चलती रहेगी। कल के मैच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाफिज साहब, आयरलैंड और इंडिया, क्या खूनख्वार किस्म का मैच हुआ है। ये जो मतलब होता है ना कि आप जैसे जो क्रिकेट खेला हुआ है ना, वो समटाइम बड़े डिफरेंट एक नज़रिए से देखता है मैच, क्योंकि एक तो ठीक है मैच आप देख रहे थे और चीज़ों को भी, और लिटरली मुझे ऐसे लग रहा था किसी को बॉल ना लग जाए। कल जब आयरलैंड तो लिटरली डर के आउट हुए हैं, वो उतर के वो खेल रहे थे और आपको लग रहा था यार आगे बॉल करी पीछे ना करी, इसको लग ना जाएगी बॉल ना, तो उस तरह का पिच था। तो वेरी पुअर शो फ्रॉम आईसीसी। अच्छा ये बड़ा एक वैसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है और ये क्वेश्चनेबल भी है फिर पिचेस को लेकर। पिच अब वही है ना, क्वेश्चन तो अभी रेज होगा ना, टेस्ट तो हुई भी नहीं है वो, या तो इनकी प्रॉपर इन पे मैचेस हुए हुए होते तो आपको पता चलता भी इनमें ये है। लेकिन कल जो इट वाज, आई थिंक इट वाज अ डेंजरस पिच। डेंजरस पिच, इसको तो फिर डीमेरिट पॉइंट मिलने चाहिए ना। हाँ, लेकिन इसके बाद क्या होना? अच्छा, डीमेरिट पॉइंट से फिर वो उतार जाने पिच कहेंगे वो चलेगी पिच। अच्छा, ये एक सवाल भी यहाँ ये भी तो उठता है कि जहाँ पर डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर अब आईसीसी यूजुअली ये होता है, आप इस पर करेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि किसी भी सीरीज पर पिचेस के डीमेरिट पॉइंट्स देता है। अब ये तो आईसीसी का इवेंट है तो फिर हाँ, लेकिन इस पे भी होगा। लेकिन ये क्या है, ये तो मतलब इसके बाद कितने 2-3 समरी पर नजर डालते हैं। इस वक्त वसीम साहब शीरी हमारे सामने जो है, आयरलैंड ने 96 रन ऑन बोर्ड किए थे, जो कि डेनले उन्होंने 26 रन स्कोर किए 14 गेंदों पर। जोशा लिटिल जो है उन्होंने 13 गेंदों पर 14 रन स्कोर किए। उसके बाद जो कैंपर थे उन्होंने 8 गेंदों पर 12 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर्स में 6 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। अर्शदीप सिंह थोड़ा महंगा रहे इस बॉलिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर, उन्होंने 4 ओवर्स में 35 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। इसके जवाब में 12.2 ओवर्स पर
97 रन का जो हदफ था वो इंडिया ने हासिल किया 2 विकेटों के नुकसान पर। रोहित शर्मा रिटायर्ड हट हुए, इन्होंने 37 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। ऋषभ पंत जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी कर रहे हैं इस मैच के साथ, उन्होंने 26 गेंदों पर 36 नॉट आउट रन स्कोर किए। सूर्य कुमार यादव ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और ये जो 2 विकेटें थी ये हासिल की हैं, एक मार्क एडर ने और दूसरी उनके साथ बेंजामिन वाइट ने विकेट हासिल की है। तो ये 8 विकेटों से ये मैच इंडिया ने अपने नाम किया है। 96 रन सिर्फ हुए और यूं कुल मिलाकर 200 रन भी इस 20 ओवर्स के 20 ओवर के मैच में हो नहीं पाए हैं। इसमें सबसे अहम जो रहा वो वसीम साहब पिच का रवैया था, जिस पर आपने कहा देखने को कितना सिंपल लग रहा है। आप स्कोर कार्ड देखते हैं जी, आसानी से छोटी टीम है वो तो 96 पे आउट होगी, बड़ी टीम आई 8 विकेटों से मैच जीत गई, 8 ओवर पहले जीत गई। लेकिन इस बीच में जो खूनख्वारी हुई है ना, कि जो बॉलें जिस तरीके से जा रही थी, तो आई थिंक ये एक सीरियस मसला है कि इतना बड़ा एक इवेंट चल रहा है। अच्छा, नॉट ओनली कि फास्ट बॉलर्स ने काफी शुरू में इंडिया को जो है वो कह सकते हैं तिगनी का नाच नचाया, लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है मैच में ही हर बॉलर ने ही तिगनी का नाच नचाया है। अगर रोहित शर्मा ने भी 52 रन किए हुए हैं तो उसने कुछ 4 बॉलें खाई हुई हैं, रिटायर्ड होके वो गया। स्पेशली विराट कोहली को 1 रन पे घर भेजा, तो फिर वही वाली चीज़ है ना कि फिर यहाँ पर कितना ज़्यादा एक ये फैक्टर आ जाता है कि अगर ये कांस्टेंट होते संभाल लेते अपनी पोजीशन, तो फिर इंडिया के लिए कितना था। देखिए बात वही है कि पहले तो हम अगर पिच की अगर हम बात कर रहे हैं ना, कि देखें एक तो होता है ना कि बुरा पिच, कि लो स्कोरिंग पिच है, इसके ऊपर ना ये इट वाज क्लोज टू डेंजरस पिच, ये सेफ नहीं था प्लेयर्स के लिए कि एक ही लेंथ से बॉल आपके हेलमेट पे भी आ रहा है, वही बॉल एट टाइम्स हमने देखा कि नीचे भी रह रहा था। तो आई थिंक सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है जी, इतने बड़े इवेंट के लिए इस तरह की पिच बनाना जिसका आपको पता भी नहीं है, आउटफील्ड भी आपकी अच्छी नहीं है, और जो एक और वरिंग साइन होगा कि इंडिया का मैच तो वो कहते हैं ना चांद पे भी हो जाए तो वो भी स्टेडियम फुल होगा। कल चंद लोग बैठे ये मैच देख रहे थे, आपका उसकी टाइमिंग क्या है, दिन कौन सा आपने चूज़ किया, फिर आपने जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो हमें फिक्र इंडिया उनके मैच की नहीं है जी, बस ठीक है। लेकिन ये है कि एज ए क्रिकेटर मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी लग सकता है, किसी को भी ये लग सकता है। और रोहित रिटायर्ड हर्ट भी हुए ना कल। अगला मैच हमारा इसके ऊपर मैच है और उसके अंदर भी अगर ऐसा ही पिच होता है तो खुदा न ख्वास्ता हमारा कोई मेन प्लेयर इंजर्ड। अच्छा वसीम साहब एक बात मुझे बताएं, एक वक्फा ले लें, बहुत जरूरी है। बड़ा काम भी आपका जी, एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी बात हो रही है, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन 2 मैचेस और भी खेले गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना एक मैच जीता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा बात मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम जोर का जोड़ में एक बार फिर हम हाजिर हैं। और जैसे कि इससे पहले वसीम साहब बात हो रही थी इंडिया आयरलैंड मैच की, और जैसे कि हम कंडीशन से बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इंडियन टीम मुसलसल न्यूयॉर्क में ये इनके मैचेस चल रहे हैं, कंडीशन से वाबस्ता है। तो जो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप असल स्टार्ट होना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, हमें तो उसी का इंतजार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो कल जिसका शीरी जिक्र कर रही है कि कल जो मैच हुआ इंडिया आयरलैंड का, आपने कहा कि एक तो पिच डेंजरस है और खिलाड़ियों के लिए ये ख़तरनाक है। जब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप पहली मरतबा करवा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अगर हम इंतज़ामी हवाले से देखा जाए तो ये ICC की एक बड़ी नाकामी है कि आप एक नई मार्केट ओपन कर रहे हैं और आप उसका जो लोगों को दिखा रहे हैं वो को ना तो आंखों को भला मालूम हो रहा है, ना कोई दिमाग पर असर कर रहा है। नहीं ऐसे देखें, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ की होती है। अगर आपने ड्रॉप इन पिचेस लानी है, इवन के ग्राउंड भी जो है आई थिंक अराउंड 100 डेज या 106 दिन के अंदर ये पूरा स्टेडियम तैयार हुआ है। तो दैट मीन्स कि आपके पास टेस्टिंग का टाइम नहीं था कि उसके ऊपर कुछ मैचेस होते या कुछ प्रैक्टिस वगैरह ऐसी होती कि आपको आइडिया हो जाता। तो आई थिंक एक तो वो नाकामी हुई कि आप आई डोंट नो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पिच कैसा खेलेगी। दैट मीन्स कि जब आप श्योर नहीं हो तो आप वर्स का ज़्यादा सोचते हो कि यार कहीं गलत ना खेल जाए, ये डेंजरस ना खेल जाए। लेकिन इसके ये चेक करने के लिए कि बॉल कितना अनइवन बाउंस हो रहा है, क्या कंडीशंस, आई थिंक इसके लिए यूएस बांग्लादेश और ये सीरीज पहले एक आध हो जानी चाहिए थी, तो एक थोड़ा कंडीशन से फेमिलियरिटी हो जाती है। टाइम लगता है ना कि उसमें देखिए हमें पता तो पहले मैच में ही चल गया था जब हुआ था यहाँ पे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाला मैच, लेकिन अब आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। यू नीड टाइम फॉर दैट ना। आपके पास चंद महीने होते तो आप वो कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आपकी नीचे गिरेगी, ठीक है ना। और हमें जो सबसे बड़ा वो लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अगर कोई इंजरी किसी अभी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो उस तरह के तो आए कोई नहीं, अभी जब नसीम शाह, शाहीन और हारिस ने बॉल करने हैं इसके ऊपर, तो फिर आपको पता चलना है कि इस पिच के अंदर कितना पेस एंड बाउंस है। खुदा न खास्ता कोई इंजरी अगर हो जाती है वो सबसे बड़ा एक थ्रेट है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्रिकेट थोड़ी सी इससे बेहतर एटलीस्ट आयरलैंड की जानिब से हो सकती थी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिया ना कि इस पिच पे हमने तो खेलना ही नहीं है, वो तो जो आ रहा था। अच्छा, लेकिन हमें
ना सबसे ज़्यादा डर तो ये जो आपने कहा ना कि हाथ खड़े कर दिए, तो हमें सबसे ज़्यादा डर पाकिस्तानी टीम से लगता है कि जी वो थोड़ा सा प्रेशर हो और पाकिस्तानी टीम ना लड़खड़ा जाए। आज सोहेल तनवीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान अपना चूँकि इफ्तिताही मैच, पहला मैच होने जा रहा है, क्या कहते हैं, बहुत डर लगता है हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टीम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लग रहा था बाबर आजम की कि एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, समझते हैं कि आज कुछ अच्छा एक आउटपुट होगा। और स्पेशली इमाद नहीं है तो कौन से फास्ट बॉलर्स हैं, किन की ज़्यादा टीम में इंडक्शन बेहतर है सोहेल साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि को डरने की आज ज़रूरत है। हमारा यूएसए से मैच है एंड वी आर फार बेटर साइड इन यूएसए ऑन पेपर ऑब्वियसली। विद ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने पहला मैच जीता है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी है ना फिर हमारी T20 में। हम अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं सोहेल साहब, न्यूजीलैंड की बी टीम से भी आ रहे हैं, आयरलैंड से भी आ रहे हैं। हाफिज साहब ने भी एडिशन कर दिया है, तो डर लगना तो थोड़ा थोड़ा डर सकते हैं, हम घबरा सकते हैं। चले आपकी मर्जी है, अगर आप घबराने से, बट मेरा नहीं ख्याल कि हमें को घबराने की जरूरत है। बट ऑब्वियसली यू गिव रिस्पेक्ट टू योर ओपोनेंट जिनके साथ आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ऑब्वियसली अच्छी टीम आप तभी होते हैं जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको अच्छी क्रिकेट तो हर ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलनी पड़ती है। अगर आप अच्छी नहीं करेंगे तो आप उन्हीं के लेवल पे आ जाएंगे। जो हम पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी एक हैबिट रही है कि हम जैसी ओपोनेंट होती है उसी के लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो हुआ तो फिर शायद आपको मैं कहूँगा कि आप डर लें थोड़ा सा, बट ऑन पेपर ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी पिच पे मैच हो रहा है। अगर न्यूयॉर्क में होता तो शायद डिफरेंट मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा होता, बट डैलस में अभी तक जो हमने देखा है कोई ऐसा अनइवन बाउंस वाले हिसाब नहीं है। पिछले मैच में क्योंकि वहाँ बारिश काफ़ी हुई थी तो बॉल थोड़ा लैटरल मूवमेंट, सीम मूवमेंट हो रही थी, बट आई गेस कि इस वाले मैच में शायद ऐसा ना हो। एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए हमें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे बैटर्स और बॉलर्स के लिए। एक ऑब्वियसली एक मैच कंपैरेटिवली हल्का मैच है, इसमें एक अच्छे अगर मार्जिन से हम जीते हैं तो हम आने वाले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और फिर इंडिया को फेस करेंगे। सोहेल, जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान एक अच्छे एतमाद के साथ जा सकता है, जो इंडिया ने कल मैच जीता है, इस पिच के ऊपर भी आप समझते हैं कुछ एतमाद में या उनके जो ख्यालात थे इस पिच के एतबार से, चूँकि उन्होंने 9 को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है, तो कुछ थोड़े से क्लियर हुए, थॉट्स क्लियर हुए होंगे इस मैच के बाद? और जो कल उन्होंने बॉलिंग की है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए इमरान, यहाँ पे बॉलिंग तो तकरीबन सब टीमों बॉलिंग जो डिसेंट बॉलिंग जो भी होगी वो अच्छी ही करेगी। यहाँ पे असल टेस्ट जो है वो बैटिंग का है। तो आप कल देखें तो डिफरेंस आपको नजर आया है। रोहित क्यों अच्छा खेले हैं? क्योंकि रोहित बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं। इस टाइम वी ऑल नो कि वर्ल्ड में पुल अगर कोई अच्छा मार सकता है तो वो रोहित शर्मा है। तो इस पिच में नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं बैकअप प्लान बॉलिंग करने की, क्योंकि टेनिस बॉल बाउंस है यहाँ पे पिच में। तो कल भी आपने देखा कि 2-3 छक्के उन्होंने पुल के ऊपर मारे। तो बैटिंग का असल टेस्ट है। बॉलिंग तो जो भी होगी, हमारे पास तो इवन इंडिया के पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन आपने देखा कि जो छोटी टीमें हैं उनके भी बॉलर्स नॉट इजी टू प्ले, क्योंकि कंडीशन और पिच ऐसी है कि वहाँ पे आप अपने आप को लाइन अप कर ही नहीं सकते किसी बॉल के लिए। कोई ऊपर आ रहा है, कोई नीचे रह रहा है, तो लैटरल मूवमेंट है, स्पिनर आ रहा है तो उसका बॉल फंस रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन ही कामयाब हो सकता है। तो असल टेस्ट बैटिंग का है। इंडिया को अपर एंड डेफिनेटली हासिल होगा कि वो पाकिस्तान से खेलने से पहले इस पिच के ऊपर इंक्लूडिंग प्रैक्टिस मैच में 3 मैच